Hello everyone. Today I am going to start the first poem of the book Hornbill. And the name of the poem is A Photograph. Everyone of you very well knows about a photograph. हर किसी को आपको पता है कि एक फोटोग्राफ क्या होती है. आप लोगों की एज में, टीनेजर्स में तो ये बहुत ही पॉपुलर है. बच्चे सेल्फीज लेते हैं, पिक्स अपलोड करते हैं सोशल साइट्स पे, तो मीन्स बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आजकल. बट बेटा पहले टाइम में क्या होता था, फोटोग्राफ्स जो होते हैं वो एक तरह से एक मेमोरी की तरह से होते थे, एक याद बन करके रहते थे, क्योंकि उनके पास और कोई ज़रिया नहीं होता था. आप कभी भी फ़ोन में कभी भी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, पर फिर भी एक टाइम के बाद वो डिलीट भी हो जाती हैं. कुछ मेमोरीज करप्ट हो जाती हैं, उसमें आपकी जो फाइल्स करप्ट हो जाती हैं तो चली भी जाती हैं. बट फोटोग्राफ्स जो हैं, पहले क्या होता था, फोटोग्राफ्स एक पेपर पे लोड कर दी जाती थी और वो कार्डबोर्ड लाइक पेपर होता था, थोड़ा सा हार्ड पेपर होता था. आप लोगों ने देखी है, अभी भी होती हैं. तो वो फोटोग्राफ्स जो होती हैं वो एक मेमोरी का काम करती थी. मेमोरी मतलब आप कभी भी जब उनको देखते तो आप एक वो सीन जो होता है उसको क्या करते थे, एक तरह से दोबारा से जी लेते थे. अभी भी ऐसा ही होता है. अगर आप कोई फोटोग्राफ को देखते हैं, अपनी पुरानी कोई पिक देखते हैं फ़ोन में, तो आप क्या करते हैं, आपको वही सीन सब जो होते हैं रिमेंबर हो जाते हैं, दोबारा से याद आ जाते हैं कि हमने उस दिन ऐसा किया था, ऐसे एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था, ऐसा हुआ था. तो ऐसे एक फ़ोटोग्राफ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. और जो इसकी पोइटेस हैं वो कौन है, शर्ले डॉल्सन. ये पोइटेस है बेटा इसकी, इस पोएम की. और वो क्या शेयर कर रही हैं, वो अपनी मदर की फोटोग्राफ जो है वो देखती हैं, और उनकी मदर जो है वो अब नहीं है, शी इज़ नो मोर. वो उनको बहुत मिस कर रही है, और उस फोटोग्राफ के थ्रू वो उस पास्ट मोमेंट को दोबारा से जी रही है, दोबारा से उसको याद कर रही है, और थोड़ा सा वो दुखी है. तो लेट्स सी व्हाट डज शी से. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. The cardboard यानी कि जो फोटोग्राफ है उसके लिए बोला गया है, गत्ते का टुकड़ा जैसे होता है ना, उसको बोलें कार्डबोर्ड. तो ये यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए है. शोज मी, मुझे दिखाता है, हाउ इट वॉज, ये सब कुछ कैसा था. When the two girl cousins went paddling, जब दो गर्ल कजन समझती है ना, जो चचेरी बहनें होती हैं, जो कजन्स होती हैं, कोई मामा की, मौसी की, बुआ की, ये सब कजन्स में आते हैं. तो वो कजन्स के साथ वेंट पैडलिंग. पैडलिंग क्या होता है बेटा, जब आप शैलो वाटर में बेयर फीट चलते हैं, बिना फुटवेयर के, आप कम गहरे पानी में नंगे पांव चलते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैडलिंग. कहाँ पर होगी ये, समुद्र के किनारे, सी बीच. तो सी बीच पे वो गए और वहाँ वो पैडलिंग करने गए, मीन्स कि ऐसे ही वो क्या कर रहे थे, नंगे पांव कम गहरे पानी में चल रहे थे. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और ईच वन यानी इन दोनों गर्ल्स कजन में से दोनों ही एक एक हाथ मेरी माता जी का पकड़े हुए थी. एंड शी द बिग गर्ल, शी कौन, माई मदर. बिग गर्ल कैसे थी, बड़ी कैसे थी वो, कि सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 साल की या इसी के आसपास थी. और वो बड़ी क्यों थी, क्योंकि वो लंबी भी थी, टॉल भी थी, और वो क्या थी, एज में भी बड़ी थी. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. ऑल थ्री स्टूड, तीनों की तीनों सीधी खड़ी थी, स्टिल होकर के, बिल्कुल नॉट मूविंग, विदाउट मूविंग, मोशनलेस होकर के वो खड़ी थी. टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. और आपको पता है समुद्र पे जो सी बीच होते हैं, वहां जब हवा चलती है तो क्या होगा, बाल उड़ेंगे उनके. तो वो बाल उनके उड़ रहे थे, मे बी अपोजिट डायरेक्शन से हवा चल रही थी, और वो वहां से क्या कर रही थी, स्माइल कर रही थी. कहाँ पे स्माइल कर रही थी, एट द अंकल विद द कैमरा, यानी कि वहां पर अंकल थे उनके जो कैमरा लिए हुए थे, उनकी तरफ देख करके वो स्माइल कर रही थी. मीन्स दे वर गिविंग द पोज फॉर द पिक्चर के लिए, फोटो के लिए वो क्या कर रही थी, अपना पोज दे रही थी.
अ स्वीट फेस, बहुत ही मासूमियत भरा चेहरा, माई मदर्स, मेरी माता जी का, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, ऑब्वियस है जब वो 12 साल की थी तो ये उनके पोएटस के पैदा होने से पहले का ही समय था, तो कहते हैं ये उस समय की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और जो वो समुद्र था वो कैसा लगता था, जो अभी तक ज़्यादा बदला नहीं था, जिसमें अभी ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और टेरिबली ट्रांजिएंट फीट से क्या मतलब है कि उनके जो फीट जो थे वो क्या कर रहा था, मतलब जिनमें बहुत जल्दी बदलाव आ जाता है। टेरिबली ट्रांजिएंट कि जो ज़्यादा समय तक टिकते नहीं हैं, बहुत जल्दी जो है वो बदल जाते हैं। उनके ट्रांजिएंट फीट जो मूवमेंट के लिए होते हैं, मोमेंट्री होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, उनके उन पाँवों को क्या कर रहा था, वो धो रहा था। तो बेटा in this video we'll do up to here. I am continuing the poem in the next.